सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 हिंदी का दूसरा पाठ जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इस पाठ को आप लोगों ने सबने पहले पढ़ लिया है और इसको अच्छी तरह आपको ये समझ में भी आ चुका होगा। तो आज हम इसी पाठ से संबंधित कुल 15 प्रश्न लेंगे। वो प्रश्न सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो आपको देखना है आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। तो देखिए प्रश्नों को। ये तो आप सबको पता है, अकबर बीरबल की कहानी थी, जैसा सवाल वैसा जवाब। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, ख्वाजा के करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। अब ख्वाजा के क्या करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया था, यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है सलाह, प्रार्थना, अनुरोध या कथन। अब ख्वाजा ने क्या किया था अकबर से कि तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो अगर आपने पाठ को सही से पढ़ा है तो देखिए, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। जब ख्वाजा ने अकबर के पास जाकर अनुरोध किया था कि मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप उनको बुलाइए, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा स वाला, अनुरोध। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मुश्किल का विलोम शब्द है। अब मुश्किल शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कठिन, दूसरा आसान, तीसरा कठोर और चौथा है आफत। अब आपको यहां पर बताना होगा मुश्किल शब्द का विलोम क्या है, यानी मुश्किल शब्द का उल्टा क्या है या विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या है। तो देखिए मुश्किल का उल्टा क्या हो जाएगा, आसान, यानी किसी भी कार्य को करने में परेशानी हो या कठिनाई हो वो मुश्किल, और वो आसान हो। मुश्किल का विपरीत क्या हो गया, आसान। किसी भी कार्य को हम जल्दी कर ले। अगला प्रश्न है आपके सामने, नाक बोह सिकोड़ना। यह भी इस कहानी में एक मुहावरा था। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ था, यह मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि नाक बोह सिकोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके सामने राज खुल जाना, दूसरा है हिम्मत हारना, और तीसरा है अनिच्छा जाहिर करना, चौथा है भाग जाना। तो नाक भों सिकोड़ना, जब बीरबल ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे तो वो ख्वाजा सारा नाक भों सिकोड़ने लगे थे। तो इसका क्या अर्थ था, देखिए इस मुहावरे का अर्थ होगा क्या, अनिच्छा जाहिर करना। तो नाक भों सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ हो गया अनिच्छा जाहिर करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, सवाल शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है प्रश्न, आसान, जवाब और संतुष्ट। सवाल शब्द का विलोम शब्द है। अब आपके पाठ का नाम ही है जैसा सवाल वैसा जवाब, तो आपको पता होना चाहिए कि सवाल का विलोम क्या होगा। तो सवाल का हो जाएगा जवाब, जैसा सवाल वैसा ही जवाब। तो सवाल शब्द का विलोम शब्द हुआ हमारे यहाँ जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अभिमान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अभिमान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपके सामने ऑप्शन है दिमाग, घमंड, परेशानी और आफत। अब इनमें से आपको देखना है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए अभिमान का क्या हो जाएगा, घमंड। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था, अर्थात उन्हें घमंड था। तो ये हो गया अभिमान शब्द का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, बीरबल के जवाबों से कौन संतुष्ट हो गया। जब बीरबल से प्रश्न पूछे गए अकबर के द्वारा तो कौन संतुष्ट हो गया था।
आपके सामने ऑप्शन है ख्वाजा सरा, बादशाह अकबर, अर्जुन या उपरोक्त सभी। आपको इनमें से बताना है कि कौन बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो गया था। तो आप सबको पता है बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हो चुका था, और ख्वाजा सरा संतुष्ट नहीं हुए थे, केवल बादशाह अकबर ही संतुष्ट हुए थे। और अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति या पात्र इस कहानी में हमारे पास नहीं था। देखिए, आपको खुद का आकलन करना है। यहाँ पर आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, पर आंसर बाद में देखना है। पहले खुद का अनुमान लगाना है और बताना है 15 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, यह आपको करना है। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर अपने किस मंत्री को पसंद करते थे? बादशाह अकबर अपने किस मंत्री को पसंद करते थे? अब देखिए, आपके सामने है ख्वाजा सरा, बीरबल, सुतीक्षण और अमरपाल। अब देखिए, आपको ऐसे ही पता करना है। पहले देखिए, खुद का आंसर सोचना होता है किसी भी प्रश्न को देखने के बाद, मेरे मन में क्या आंसर आ रहा है। फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको पता करना है मेरा यह आंसर सही था या गलत था, तब जाकर खुद का सही आकलन हो पाएगा। तो अब आपको पता रखना है यहाँ पर। अब देखिए कैसे क्या करना है। आपको पता है सुतीक्षण और अमरपाल नाम का कोई पात्र इस कहानी में नहीं था, तो केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ख्वाजा सरा और बीरबल। तो बादशाह अकबर किसको पसंद करते थे? सबसे अधिक बीरबल को ही पसंद करते थे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया बीरबल। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा को किस चीज का अभिमान था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी अभिमान शब्द के, जब पर्यायवाची शब्द हम देख रहे थे तो उस समय हम बात कर रहे थे ख्वाजा सरा को किस चीज का अभिमान था। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है विद्या का, बुद्धि का, और ए और ब दोनों का, मतलब विद्या और बुद्धि दोनों का, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने धन का। अब देखिए, आप खुद विचार कीजिए क्या होगा। तो सबको पता चल रहा है यहाँ पर ख्वाजा सरा को विद्या और बुद्धि दोनों का अभिमान था, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स वाला ऑप्शन है, उसमें दिया हुआ है ए और ब दोनों का। और ए और ब में क्या है? ए में विद्या है और ब में बुद्धि है, तो इसलिए विद्या और बुद्धि दोनों का अभिमान था। अगला प्रश्न है सबसे सिंपल प्रश्न, आपने सबको पता होगा यह प्रश्न। ख्वाजा सरा ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? अब ये तो सबको पता होना चाहिए, ख्वाजा सरा ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे थे? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आप सबको पता है ख्वाजा सरा ने 3 प्रश्न पूछे थे। ख्वाजा सरा ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, जो 3 प्रश्न थे उनमें से है ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या था? ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या था? अब ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है संसार का केंद्र कहाँ है। दूसरा है आकाश में कितने तारे हैं। और तीसरा है संसार की आबादी कितनी है। और चौथा है तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं। अब 4 ऑप्शन है, आप सबको पता होना चाहिए पहला प्रश्न क्या था जो बीरबल से पूछा गया था। तो क्या होगा? संसार का केंद्र कहाँ है, यह ख्वाजा सरा द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न था। तो अब आपको देखना है आपके अब तक कितने प्रश्न सही हो चुके हैं, और सटीक जानकारी आपको देनी है यहाँ पर। और अगर कम प्रश्न सही होते हैं तो आप दोबारा से इस पाठ को पढ़िए। देखिए, ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या हो गया? संसार का केंद्र कहाँ है। अगला है ख्वाजा सरा का दूसरा प्रश्न क्या था। अब जब पहला प्रश्न हो गया संसार का केंद्र कहाँ है, तो अब दूसरे प्रश्न के बारे में है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं, संसार का केंद्र कहाँ है, संसार की आबादी कितनी है,
आकाश में तारे कितने हैं। तो देखिए, तुम्हें पता होना चाहिए, अभी हमने देखा था पहला प्रश्न क्या था, संसार का केंद्र कहाँ है। तो ये तो नहीं हो सकता दूसरा प्रश्न। तो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न होगा आकाश में तारे कितने हैं, या आकाश में कितने तारे हैं। ये हो गया ख्वाजा सरा का दूसरा प्रश्न। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न क्या था। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब है आपके सामने ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न क्या था। तो देखिए, संसार की आबादी कितनी है, तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं, आकाश में कितने तारे हैं, और संसार का केंद्र कहाँ है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि तीसरा प्रश्न क्या था। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा है आकाश में कितने तारे हैं, तो तीसरा हो जाएगा संसार की आबादी कितनी है, क्योंकि तुम्हारे सिर में कितने बाल है ये प्रश्न तो उन्होंने पूछा ही नहीं था। देखिए, तीसरे प्रश्न क्या हो गया, संसार की आबादी कितनी है, क्योंकि केवल 3 प्रश्न पूछे थे। तो आपको पता चल रहा है, पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा है आकाश में कितने तारे हैं, और तीसरा है यहाँ पर संसार की आबादी कितनी है। ये 3 प्रश्न उन्होंने बीरबल से पूछे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, आगे है आपके सामने आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है नभ, भू, गगन और अंबर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा यहां पर पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए, आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है, भू नहीं है। भू किसका होता है, धरती का, भूमि का। तो भू पर्यायवाची किसका होता है, धरती या भूमि का। और ये सब दिए हुए हैं जो नभ, गगन और अंबर, ये सब आकाश के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। जब ख्वाजा सरा ने बादशाह अकबर के पास जाकर कहा था आप इनसे मेरे प्रश्न पूछिएगा तो इस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी, तो उस कलाई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके सामने ऑप्शन है अनिच्छा जाहिर करना, राज खुल जाना, हिम्मत हारना या भाग जाना। तो देखिए, कलाई खुलना अर्थात राज खुल जाना, तो कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, राज खुल जाना। अब देखिए, जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं उनको आपको देखते चलना है। प्रश्न के तुरंत बाद में अपना आंसर गेस करना है। जैसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है आपको खुद का आंसर पता करना है, और उसके बाद जो आंसर सामने आपके आता है इस प्रश्न का राइट आंसर, उसको आपसे मिलान करना है कि आपने जो सोचा था क्या वही था। और इस प्रकार आपके कितने प्रश्न सही हुए वो आपको नीचे कमेंट में बताने होंगे। और देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो पहला पार्ट था आपका मन के भोले भाले बादल, उस पार्ट का क्विज भी आपको कल डाल दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने सही शब्द कौन सा है। अब ये देखिए, शुद्ध अशुद्ध वाला हो चुका है प्रश्न। अब देखिए, यहां पर एक शब्द जहांपना है, इसको 4 तरीके से दिया हुआ, आपको बताना है ए वाला सही है, ब वाला सही है, स वाला सही है या फिर द वाला सही है। तो आपने अगर ठीक से पढ़ा है पाठ को तो आपको पता चल जाएगा यहां पर यह स वाला सही है, जहांपना है। तो धन्यवाद सभी को। अपने आंसरों को देखिएगा कितने सही होते हैं और खुद का आकलन सही तरीके से कीजिए।